going to learn about the other fat soluble vitamin D, also called cholecalciferol. अगर विटामिन डी का सोर्स देखें तो वी गेट फ्रॉम द डाइट, बोथ फ्रॉम द प्लांट डाइट एंड द एनिमल डाइट, दोनों से मिल सकता है. तो फ्रॉम द प्लांट डाइट वी गेट विटामिन D2 which is called ergocalciferol, which basically act as a pro-vitamin of vitamin D. प्रो-विटामिन का मतलब कि जो बेसिकली एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, लेकिन जब इट गोस इन द ह्यूमन बॉडी तो इट कैन गेट एक्टिवेटेड और ये एक विटामिन डी की तरह काम कर सकता है. ऐसे फ्रॉम द एनिमल डाइट वी गेट D3 which is called cholecalciferol. अगेन इट इज अ प्रो-विटामिन ऑफ विटामिन डी जो ये मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन, इट एक एंडोजीनियस प्रिकर्सर भी है कि मतलब बॉडी इसको खुद बना भी सकती है. तो इट फॉर्म विद 7-dehydrocholesterol. ये है, इट इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन. तो जो बाहर की एपिडर्मिस होती है स्किन की, उसके अंदर ये 7-dehydrocholesterol प्रेजेंट रहता है. और जैसे ही ये सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेस के कांटेक्ट में आता है तो इट कैन फॉर्म द विटामिन डी इनसाइड द बॉडी. तो यही अब हम चीज एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं कि बॉडी के अंदर कैसे विटामिन डी बनता है. आप ये देखिए, जो बाहर ये एपिडर्मिस है स्किन का, उसके पास है 7-dehydrocholesterol, और जब इसके ऊपर सनलाइट डली जैसे अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, तो इट कन्वर्ट इनटू अ प्रो विटामिन फॉर्म cholecalciferol विटामिन D3. क्योंकि ये सनलाइट की मदद से बॉडी में बन सकता है, इसलिए हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं. ये विटामिन D3 इस तरह से लीवर में चला जाता है, और जो हम डाइट से लेते हैं बेसिकली प्लांट डाइट ergocalciferol और एनिमल डाइट cholecalciferol, इट ऑल्सो गोस इनसाइड द लीवर. लीवर के पास जाके इसकी एक हाइड्रोक्सिलेशन होती है कि 25th पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 25 हाइड्रोक्सी cholecalciferol, which is considered as predominant and major storage form of this vitamin in the plasma. मतलब बॉडी में मेजॉरिटी के अंदर विटामिन डी जो स्टोर रहता है वो रहता है 25 हाइड्रोक्सी cholecalciferol में. फिर ये आपका चला जाता है किडनी के अंदर, जहां पर फर्स्ट पोजीशन पे भी एक और हाइड्रोक्सल ग्रुप लगता है एंड नाउ इट बिकम 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी cholecalciferol, जिसका दूसरा नाम है calcitriol. नाउ प्लीज रिमेंबर कि दिस 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी cholecalciferol इज कंसिडर एज एक्टिव स्टेट ऑफ विटामिन डी. और हमें पता है विटामिन डी का एक फीचर कि इन द एक्टिव स्टेट इट एक्ट एज ए हार्मोन, मींस calcitriol इट एक्ट एज ए हार्मोन. और ये क्या काम करता है? इट मेंटेन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी. ये बॉडी के अंदर कैल्शियम बैलेंस का काम करता है. तो अगर हम पहले इसका बायोकेमिकल रोल देख लें अपना calcitriol का, कि जैसे ही ब्लड के अंदर प्लाज्मा में कैल्शियम की कमी आई तो बॉडी क्या करती है कि देयर इज स्टार्ट इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. इंक्रीजेस द कैल्शियम absorption from intestine. दूसरा, it decreases the renal excretion. और तीसरा, it increases resorption of bone if necessary. तो ये प्लाज्मा के कैल्शियम के लेवल को कैसे मेंटेन करेगा जी? ये ज्यादा से ज्यादा इंटेस्टाइन से कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को शुरू कर देगा और बाहर जो रीनल में बाहर जा रहा था एक्सक्रीट उसको कम कर देगा. और तीसरा यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये बोन से भी रिजॉर्व कर सकता है बाय एक्टिवेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी. वैसे इन द नॉर्मल कंडीशन ये ऐसा नहीं करता, लेकिन जब बॉडी में प्लाज्मा की कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाए तो ये तब ये कंडीशन भी कर सकता है. तो दिस इज द बायोकेमिकल रोल ऑफ द दिस विटामिन. अगर हम अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो हमें पता है कि द विटामिन डी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन ऑस्टॉइड. तो अगर इसकी कमी हो गई तो देयर इज इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एस्ट्रॉइड, नहीं हो पाएगा. और इसमें भी दो कंडीशन है कि इफ इट ऑकर्स बिफोर क्लोजर ऑफ
epiphysis, then it lead to condition called rickets, जो मोस्टली आपकी चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी. और if the mineralization, inadequate mineralization of bone asteroid, if it occurs after closure of epiphysis, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे जी ऑस्टियोमलेशिया, जो आपके एक अडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा. तो रिकेट्स अगर चिल्ड्रन की बात करें, इसके काफ़ी क्लिनिकल फीचर हैं कि जैसे बो लेग्स हैं और रेचिटिक रोजरी है और बच्चा आराम से इट इज नॉट एबल टू मूव. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ऑफ द क्लिनिकल फीचर. और ऑस्टोमलेशिया का मतलब क्या है कि बोन बड़ी सॉफ्ट रहेंगी, तो दे आर मोर प्रोन फॉर द फ्रैक्चर. लेकिन अगर हम बात करें एक इसके अंदर एक बायोकेमिकल पैरामीटर एल्कलाइन फॉस्फेटेस की, तो प्लीज रिमेंबर कि इन द रिकेट्स द सीरम ALP, एल्कलाइन फॉस्फेटेस एक्टिविटी इज एलिवेटेड. ये लिखा है कि बड़ी भी पाई जाएगी. लेकिन इन द ऑस्टोमलेशिया द सीरम alkaline phosphatase activity is markedly increased. मतलब in the case of the osteomalacia ALP की एक्टिविटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले. So this is just about the brief of vitamin D. और आखिर में कुछ आपके लिए कि नेवर लेट योर होप डाउन, कि हमेशा वी हैव टू गो फॉरवर्ड एंड स्ट्रगल, कि जर्रों के रह गुजर में चमक छोड़ जाऊंगा और पहचान अपनी मैं दूर तलक छोड़ जाऊंगा. यूं खामोशी की मौत गवारा नहीं मुझे, अरे शीशा हूं टूट कर भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा.